जय गुरुदेव मित्रों, आप सभी का दिन शुभ हो। कल हमने जहाँ पर बात अपनी ख़त्म की थी उसके आगे हम बात शुरू करेंगे। हमने साधना की शुरुआत पर 2 शब्द बात कर लिए हैं और अब हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से हमने दूसरी स्टेप पे भी बात कर ली है कि साधना का द्वितीय स्तर क्या है। देखिए, बात ऐसी है कि किसी किताब, मैंने पहली बार भी कह दिया था कि कहानियों का कोई अर्थ नहीं है, भले ही वो किसी भी निज़म से हो, उनका कोई अर्थ नहीं है। अगर मैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, वो हमारे आदर्श हैं। जो चीज़ आज हम ज़िंदगी के इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए या सामाजिक जीवन में चलते हुए जिन चीज़ों का हम अनुभव कर रहे हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं, वस्तुतः ठीक यही स्थितियाँ उनके सामने पैदा हो चुकी हैं। वो इस स्थितियों से बाहर आकर के उसका एक निष्कर्ष वो दे चुके हैं। तो इसलिए इन किताबों पर बात करना या किताबों के विषय पे बात करना उनके आदर्शों को, उनके अनुभवों को साझा करने जैसा है, परंतु वो भी साधनात्मक हो तब। अमूमन मैं केवल अपने इस जो हम कर रहे हैं, अब इसको मैं क्या कहूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके माध्यम से हम केवल साधनात्मक स्तर पर ही बात करेंगे। देखिए, होता ऐसा है, धर्म की जो जिज्ञासा है उसका संबंध परमात्मा से नहीं, धर्म का संबंध जो है जगत और उसकी समस्याओं से भी नहीं। जिस धर्म पे हम चर्चा करने बैठ रहे हैं उसका ना तो किसी परमात्मा से संबंध है, या जगत को किसने बनाया किसने नहीं बनाया इससे भी नहीं है, इस जगत की सृष्टि की शुरुआत कैसी हुई इससे भी नहीं है, आत्मा एक है या अनेक है इससे भी नहीं है। धर्म का जो मूल संबंध है वो इस सत्य से है कि आपको सुख और दुख क्यों आता है। बहरहाल इसमें मैं थोड़ा सा साफ करना चाहूँगा, क्यों आते नहीं। कोई भी मनुष्य दुख क्यों नहीं चाहता, सही शब्द यह है कि मनुष्य इस जीवन में जो दुख है उसको कोई भी मनुष्य क्यों नहीं चाहता। मैं दुख से सहमत क्यों नहीं होता, ये मेरी प्यास के लिए क्यों नहीं है, ये मेरे आनंद के लिए क्यों नहीं है। जो मूल प्रश्न है धर्म के वो ये होने चाहिए, ना कि संसार को किसने बनाया, संसार कैसे बना। देखिए, मेरे कई मित्र हैं, क्योंकि मैंने पिछले बताया था कि मैं कई धर्मों में गया, वहाँ के प्रश्नों को भी देखा, मैंने वहाँ के उत्तरों को देखा। सत्य तो सब में अवेलेबल है, उसमें कोई इफ नथिंग बट है ये नहीं। लेकिन जिस बात पर हम अधिकतम चर्चा करते हैं या जिनको हम अधिकतम सुनते और समझते हैं, वस्तुतः उनका हमारे निजी धर्म से, जो कि आत्मकल्याण है, जो कि सनातन है, इससे कोई मतलब नहीं होता। जो भी बातें होंगी वो किताबी होंगी, उसी किताब के किसी परिदृश्य से एक प्रश्न उठकर आएगा, उसी को हमको निराकरण करना होगा। अगर धर्म यही है तो इस धर्म का क्या लाभ है। इनका आपकी ज़िंदगी से कोई, हर वो बात जिसका आपकी ज़िंदगी से कोई संबंध नहीं है वो निरर्थक है। वो केवल जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को बटोर करके आपके जीवन में कुछ बदलाव होना संभव नहीं है, किसी के नहीं हुआ। उल्टा अहंकार और बढ़ जाएगा, पांडित्य और बढ़ जाएगा।
आडंबर और दिखावा आपके जीवन में और आ जाएगा। और जितना ही ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप एक विशेष सर्कल में और फंसते चले जाओगे। तो धर्म का जो संबंध है वो केवल इतनी सी बात से है कि आप दुख से असहमत क्यों हैं, उसको स्वीकार करने में आप सहमत क्यों नहीं हो पाते, और इसके ठीक विपरीत आप आनंद या सुख को क्यों चाहते हैं, वो प्यास क्या है। बस धर्म बस इन्हीं 3 प्रश्नों में है। देखिए, जब कोई ईसाई व्यक्ति मेरे पास आता है या तो मेरे कोई ईसाई दोस्त मुझसे बात करते हैं, तो उनका सवाल होगा कि क्या वो मरियम जो कुंवारी थी, उसको बच्चा पैदा हुआ, ईसा मसीह का अवतरण हुआ उनके माध्यम से, क्यों हुआ, कैसे हुआ। या फिर जैन आएंगे, उनका अपना सवाल होगा, उनका अपना सवाल होगा कि निगोद क्या है, निगोद को जरा मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ। तो अभी सिंपल सी बात है कि मरियम कैसे भी आई, किसी भी, और मरियम के जरिए से ईसा मसीह कैसे भी आए, उससे आपका क्या लाभ होगा, आपके जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा। कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, एक बोझ और लग जाएगा। और विशेष बात, इस संदर्भ में सवाल केवल वही पूछेंगे ईसाई, उनको निगोद से कुछ लेना ही नहीं, लेना ही देना नहीं है, क्योंकि निगोद तो इसमें जैनियों में होता है। और निगोद वाला प्रश्न भी केवल जैनी ही पूछेंगे, उसको बौद्धिस्ट नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सवाल सारे ग्रंथ से उठे हैं और जिनका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। एक मुस्लिम भाई में से पूछेंगे कि कुरान शरीफ उतरी मोहम्मद साहब के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कैसे उतरी, कितने दिनों में उतरी, उसको इकट्ठा किसने किया, कितनी प्रतियां इकट्ठी हुई, कितनी प्रतियां जला दी गई। इसका आपके अध्यात्म से क्या मतलब है, इसका आपके जीवन से कोई मतलब नहीं है। और ये सवाल भी कोई हिंदू नहीं पूछेगा, कोई ईसाई नहीं पूछेगा, ये मुस्लिम नहीं पूछेगा। ये सब ग्रंथ से उपजे हुए सवाल है। ग्रंथ आपके पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको उनका अनुभव मिल सकता है जिन्होंने उस जीवन को जिया है। ये सारे प्रश्न जीवन के नहीं है, आध्यात्मिक पथ के नहीं है, ये सारे प्रश्न जो है वो किताबों के हैं। अगर जिंदगी का कोई प्रश्न होगा, जीवन का कोई प्रश्न होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र का कोई प्रश्न होगा, वो सारे हिंदू भाइयों का, मुस्लिम भाइयों का, जैन भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का एक ही होगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। वो एक कॉमन प्रश्न होगा जो कि सबके लिए एक ही समय पर लाभदायक है, क्योंकि वो जीवन का प्रश्न है, किताबी प्रश्न नहीं है। और किताबों से कोई भी प्रश्न पूछे तो उनको मैं उत्तर भी दे दूँ, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं, उनके अंदर पांडित्य आ जाएगा, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, वो जवाब देने में चातुर्य आ जाएगा उनके। हो सकता है कि उनके अंदर दंभ भी पैदा हो जाए, अहंकार भी पैदा हो जाए कि मुझे ये फला फला चीज़ें मालूम है, लेकिन इससे उनका अंतःकरण और ही मलिन ही होगा, क्योंकि उनको एहसास होगा कि मुझे बहुत कुछ पता है। आध्यात्मिक जीवन में उनको इसका कोई लाभ नहीं होगा। किताबों से जो प्रश्न उठते हैं वो मुर्दा है, ऐसे प्रश्न करने का कोई लाभ नहीं। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो जीवित व्यक्तियों के हैं, और जीवित व्यक्तियों के प्रश्न चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके एक जैसे होंगे। और सिंपल सा एक चीज़ मैंने बता दिया कि दुख से हम असहमत क्यों हैं, कोई भी नहीं सहमत है, ये जीवित प्रश्न है।
हम इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, ये जीवित प्रश्न है। हम अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, ये जीवित प्रश्न है। प्यास हमारी क्या है, ये जीवित प्रश्न है। हम आनंद के प्रति लालायित क्या है, ये जीवित प्रश्न है। जीवन क्या है, ये जीवित प्रश्न है। कथाओं से संबंधित ये प्रश्न नहीं है, किसी के जीवन से संबंधित ये प्रश्न नहीं है। अगर अध्यात्म आपको जीना है, अध्यात्म के मार्ग पर आपको कदम रखना है, तो पहली बात तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आप अपने विषय में सवाल करें, अपने कल्याण के विषय में सवाल करें। यदि उसका कोई नज़ीर, यदि उसका कोई उदाहरण शास्त्रों में मिलता है, तो उसको, जिससे आप सवाल पूछ रहे हो, वो उसका उदाहरण अवश्य दे देगा। सीता जी रावण की पुत्री भी कही जाती हैं, क्यों कही जाती है? अरे, इससे आपका क्या मतलब है? इससे आपका क्या मतलब है? इससे आपका कोई हित नहीं होने वाला है। इससे आपका कोई मतलब नहीं हल होने वाला। ज़िंदगी के प्रश्न वो होते हैं जिससे आपके जीवन में बदलाव पैदा हो। हर एक प्रश्न आप खुद आकलन कर लीजिएगा, क्या इस प्रश्न से मेरे जीवन में कुछ बदलाव होने की संभावना है? यदि बदलाव होने की संभावना है, तो वो प्रश्न आपका सार्थक है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं धर्म के विषय पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं केवल साधनात्मक बातें करूँगा, जिससे आपके जीवन में आनंद आ सके, खुशियाँ आ सकें। हमने पिछले अध्याय में बात की थी अपनी भौतिकता को सही ढंग से जीने के लिए, और उसमें पंच तत्वों का सहारा लिया था हमने, अपने सांसों का सहारा लिया था। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जिनसे हम अपनी भौतिकता को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। भौतिक जीवन को, इस साकार शरीर को मजबूत बना सकते हैं, इसमें होने वाली कमियों को दूर कर सकते हैं। और सांसों का जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि बात जब चार तत्वों की, पांच तत्वों की चली, तो इनका क्षरण हमारे जीवन में, इस भूमि पर, इस सृष्टि में होता रहता है। तो प्रकृति ने उसकी प्रतिपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की है, उसको उसको हमने समझा। और यदि उस प्रकृति द्वारा प्रदत्त मार्ग से हमारी प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हम इसको किस तरीके से स्वयं प्रयास के साथ में संतुलित कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि सांसों के माध्यम से हम इन पांचों तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिसमें हर एक सांस में एक मात्रा होती है। सांस जब हम लेते हैं तो उसमें 4 भाग जो है आकाश तत्व का होता है, 8 भाग वायु तत्व का होता है, 12 भाग अग्नि तत्व का है, और 16 भाग जल तत्व का है, और 20 भाग पृथ्वी तत्व का है। इसके अलावा सांसों के माध्यम से, जिनको हम प्राण ऊर्जा कहते हैं, कि प्राण ऊर्जा, ये तो तत्वों की प्रतिपूर्ति होगी, लेकिन ऊर्जा भी हम बाहर से लेते हैं, इस पर्यावरण से लेते हैं ऊर्जा। और वो ऊर्जा जाती है हमारे श्वसन की क्रियाओं के द्वारा हमारे नाभि स्थल पर, जो कि ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। हमारे शरीर में 2 केंद्र हैं। इन 2 ध्रुवों पर पूरी शरीर चल रही है, पूरा संसार चल रहा है। पूरे ब्रह्मांड में 2 केंद्र हैं। एक है चेतना का केंद्र, और एक है ऊर्जा का केंद्र। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन हमको मिलता है, जिससे हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो वो व्यवस्थित तौर से चलती है। और इसके अलावा हमारे सांस में जाते हैं ये 5 तत्व, जो कि हमारे 5 तत्व को बैलेंस करने के लिए जमा निकासी करते रहते हैं, कि वो जो तत्व हमारे कम हुए हैं वो बैलेंस में आ जाए। यदि इसके बावजूद भी नहीं होता है, तो उसके लिए मैंने अलग एक बात बताई थी कि इस तरीके से आप प्रयोग करो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास होगा कि उस तत्व को आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा सांसों के माध्यम से जाता है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा, हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन प्राण ऊर्जा क्या है, इसको हम नहीं समझ पाते। प्राण ऊर्जा में 3 प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं, एक विद्युतीय ऊर्जा, एक चुंबकीय ऊर्जा, और एक विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा। 3 प्रकार की ऊर्जाएँ होती हैं। हालाँकि इन 3 प्रकार की ऊर्जाओं का जो ऑब्ज़र्प्शन है, उनको पचाना है, जो इनको जो ऑब्ज़र्व करना है,
वो हम पे अभी नहीं हो पाता। हम बहुत ही न्यून मात्रा में इनका अवशोषण कर पाते हैं, इनको पचा पाते हैं। हालाँकि आती तो हैं हमारे अंदर, और बस एक आंशिक मात्रा में हम उनका उपयोग कर पाते हैं, और पूरी की पूरी ऊर्जा जो है, क्योंकि ऊर्जा की तरफ हमारा फ़ोकस ही नहीं है, हम उसको केंद्रित नहीं कर पाते। तो जितनी हमारी शरीर की एक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है, उतना हमारा शरीर ले लेता है। और जब हमें अपने इस शरीर के नॉर्मल पोज़ीशन से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है, तो हमें ऊर्जा की और आवश्यकता होती है। तो हम विशेष तरीकों से उस ऊर्जा को और ग्रहण करते हैं, और वो ऊर्जा हमारी चेतना शक्ति को और बढ़ाती है और हमारी चेतना का विस्तार करती है। ये साधना का पूरा-पूरा वैज्ञानिक एक वैज्ञानिक तौर पे एक स्पष्टीकरण है। तो बात कर मैंने फिर से बताया था कि इन तत्वों का हम रिस्टैब्लिशमेंट कैसे कर सकते हैं। ये 5 उँगलियाँ ईश्वर ने हमको दी है, जिसमें ये आकाश तत्व को दिखाता है, ये वायु तत्व को दिखाता है, ये अग्नि तत्व को, ये जल तत्व को, ये पृथ्वी तत्व को। यदि किसी प्रकार की कोई ऊर्जा आपको कमी लग रही है, आपकी समझ में आ रही है बात, हाँ, ये सॉरी, ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं तत्वों की बात कर रहा हूँ। चारों तत्वों में से जो कमी-बेशी समझ में आती है, इसकी कमी-बेशी को समझना कैसे है, कभी किसी लेक्चर में हम फिर से बैठेंगे तो इस पे हम बात कर लेंगे। क्योंकि एक विषय ही दूसरा है ये, जो कि अध्यात्म से नहीं है, ये भौतिकता से है। चुनाचे कि अगर विषय आया तो मैंने इसको कह दिया। तो यदि आपको कभी एहसास हो कि नहीं, पृथ्वी तत्व में ज़रूरत है, हड्डियों में कमज़ोरी, मांसपेशियों में कमज़ोरी, या शारीरिक बीमारियाँ ऊपर से त्वचा संबंधी, तो इस प्रकार की कोई बीमारियाँ हो, तो ये अपने इस आकाश तत्व की वजह से इसके ऊपरी वाले भाग को ये 10 मिनट 15 मिनट दिन में 1-2 बार आप करिए। जी। जल तत्व की कमी हो तो, और अग्नि तत्व की कमी हो तो, वायु तत्व की कमी हो तो, और आकाश तत्व की कमी हो तो इस तरीके से आप इसको आप अभ्यास में ला सकते हैं और अपने तत्वों को संतुलित कर सकते हैं। और अब देखिए, ये तरीके जो हैं, ये हमारे शास्त्रों में मौजूद हैं, ग्रंथों में मौजूद हैं, ये प्रायोगिक हैं, ये आपके संसार में, आपके आध्यात्मिक पथ पर ये काम देंगे। तो ऐसी जो बातें हैं शास्त्रों में वर्णित है, जो कि आपके साधनात्मक पहलुओं को उसमें सहायता करें, या आपकी परेशानियों का निराकरण करने में सहायता करें, तो वो संदर्भ आप लीजिए। क्योंकि बगैर एक ज्ञान है जो कि सार्वभौमिक है, ये सार्वभौमिक, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथ में से कहानियों के ऊपर प्रश्नोत्तरी करना, इससे आपके जीवन में कोई भी चीज़ प्लस माइनस नहीं होने वाली। तो अनर्गल विषयों को जितना हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे, उनको कम से कम हम बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोड हमारे मस्तिष्क पर कम से कम पड़ेगा। सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए, इस पर काम करिए। तो ये जो 3 प्रकार की ऊर्जाएँ मैंने, प्राण ऊर्जा मैंने सांसों के माध्यम से ग्रहण करने की बात की, विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये 3 ऊर्जाएँ हम क्रमशः अपने उत्तरोत्तर मार्ग पर चढ़ते हुए, इनकी आवश्यकता भी तब पड़ती है। आज इनकी आवश्यकता भी हमको बहुत कम है। और इस संदर्भ में आगे जब बात चलेगी, हम विज्ञान अ, विज्ञानमय शरीर की बात करेंगे, तब हम इस पर बात करेंगे। तो क्योंकि हम मैंने आज कोई विषय सोचा नहीं था, मैंने सोचा था इतना ही कि पिछले विषय को मैं क्लियर करूँगा, तत्वों वाली बात को, सांसों वाली बात को, और ये जो प्रश्नोत्तरी वाली बात है, हम पिछली बार से जहाँ पर हमने इस टॉपिक को छोड़ा था, वहीं से इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपको करना है सुमिरन, ज़िक्र। ज़िक्र करते-करते जब आप ऐसी अवस्था में पहुँच जाएँगे, जहाँ पर ना जाप रहेगा, ना आप रहोगे,
सब कुछ शांत और शून्य हो जाएगा। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ बस इसलिए, नहीं, ये मेरे अनुभव में आई हुई चीज़ है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ ईश्वर की कृपा से आपके भी अनुभव में आएगी। और जैसे ही आप उस आनंद वाली स्थिति में पहुँचते हैं, बस जाप वगैरह सारा कुछ बंद हो जाएगा, आप रह जाओगे, बस और कुछ नहीं। तो इस स्थिति को जितना भोगना है भोगिए, इस स्थिति में जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से फिर दूसरा क्रम चालू होता है जो कि अजपा का है। और जब अजपा आप चालू कर देते हो तब ये स्थिति जो आपको कुछ देरी में लगी थी आने में, ये और जल्दी आ जाएगी। जैसे कि अगर हम जिक्र करते हैं, इस जिक्र का जो ये प्रतिपल में आनंददायक स्थिति की बात की मैंने, ये आपको अगर आने में 12 से 13 घंटा लगते हैं, तो सांस वाली पद्धति में आप मात्र अगर जपा जाप करेंगे तो मात्र 1 घंटे में 40 मिनट में आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले ये स्थिति प्राप्त की है तो ये 1 घंटे में आकर के 40 मिनट में, आधे घंटे में आ गया आपको जपा में प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी, क्योंकि पहले हमने जिक्र से इसको हमने प्राप्त कर लिया है। तो वो जो स्थिति आती है आनंद वाली, जिसको मैंने कहा प्यास, तो आप उस आनंद को प्राप्त करने के पहले सीढ़ी पे मौजूद होते हो। तो चाहे हम सांसों से जप करें, इवनली जब ध्यान प्रक्रिया में उतरेंगे, हालांकि अभी ध्यान तो बहुत दूर है, जो लोग तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाते हैं, मैं ये कहूँगा कि उनको नुकसान तो नहीं होगा, उनको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उनका उस ध्यान का वो फ़ायदा, पहली बात तो ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान एक अवस्था का नाम है। तो ध्यान का मतलब ये है कि मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, अब मुझे कुछ करना नहीं है, अब जो हो रहा है मैं उसका दृष्टा मात्र हूँ, बस एक एक के साथ में हूँ और कोई है नहीं, एक ही है मेरे को, और किसी विषय को लेकर के दो नहीं है, बस एक है। तो ध्यान इसी अवस्था का नाम है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ध्यान के आने की, ध्यान घटने की पहले की प्रक्रिया को हम धारणा कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं, कि हम अपने एकाग्रचित्तता को बनाते हैं। और सब में हमको वो स्टेप मिलता है। अगर आपने ध्यान की प्रक्रिया अजपा के बाद ध्यान की प्रक्रिया करनी शुरू की, तो उसके अंदर आपको उस चीज़ का जो अनुभव होना है वो 3 से 5-10 मिनट में आपको होने लगेगी। तो ये परिपक्वता पैदा करती है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में, तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा में जाए, ये एक दिन में पूरा होने वाला कार्य नहीं है। और अधिकतर गुरुजन आज के भौतिक संसार को देखते हुए ध्यान एक बुरा विषय तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अंता गोत्वा हमको इसी पे आना है। हम कहीं से भी चलेंगे, जब हमको और आगे बढ़ना होगा, इस आनंद के अंदर और गहराई से डूबना होगा, तब हमको इस ध्यान का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि यही एक अंतिम है। जब हम जप करते हैं तो जो तो आनंद की अवस्था जो आती है ना, वो भी एक प्रकार की ध्यान अवस्था ही होती है। जपा जाप में भी जब एक अवस्था आती है आनंद की, जब आप ही रह जाते हो, तो वो भी ध्यान की अवस्था ही होती है। सभी प्रकार के कार्मिक मार्गों का या फिर तरीकों का रिजल्ट वही ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना है। और यही वो प्लेटफॉर्म है जिसको मैं कहता हूँ संत आरोहण मंच। वहीं से संतत्व उतरता है, वहीं पर ईश्वर उतरता है, वहीं पर मनुष्य खड़ा होकर के शनय शनय धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि इतना ऊर्जावान होता है कि वो कूद जाता है एक खाई की दूसरी तरफ। खाई का जो शब्द मैंने किया, मेरे कुछ ऑडियो भी हैं जिसमें मैंने इसका वर्णन किया है कि विचार शून्य अवस्था जो है, ये जो आपके विचार हैं, यही एक बहुत बड़े खाई का निर्माण करते हैं। और इसी के बाद ही आपका ध्यान लगना शुरू होता है। तो आप कूद जाएंगे दूसरी तरफ, और विचार शून्य अवस्था के परे, जिसको मैं कहता हूँ जहाँ पर अनंत का देश है। अभी पिछली बार भी हमने बात किया कि अनंत जो है आपके इस देश में नहीं है, आपको अनंत के देश जाना पड़ेगा। और वही वो जगह है जहाँ से पूरे सृष्टि की रचना संभव हो चुकी है। अगर आप उस क्षेत्र में पहुँचते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं है अपने को,
ऐसा करने के बाद जो है हम वापस से इसी विशेष सर्कल में जो परम लक्ष्य की प्राप्ति है, ये उसमें बाधा बन जाएगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास शक्तियाँ होती है, आपके पास निर्णय करने का अधिकार होता है, आपके पास अख्तियार होता है इस चीज़ का कि आप लाल को काला कर सकते हो, काले को पीला कर सकते हो। जिस तरीके से आप चाहो सृष्टि में आप वैसा निर्माण कर सकते हो। जो चीज़ नहीं है वो नहीं, अगर इसमें आप अटक गए तो, हालाँकि ये सिचुएशन आता आता भी इसलिए है, हमने देखा रहेगा कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब देवी देवता अप्सराओं को भेजते थे या खुद स्वयं प्रकट हो जाते थे। उनको बहुत सारे आशीर्वाद देते थे, बहुत सारे प्रलोभन देते थे कि आप ये शक्तियाँ ले लो, वो शक्तियाँ ले लो, तरह-तरह के, और कष्टों को भी उतारते थे साधकों पर, उन ऋषि मुनियों पर। तो यही प्रक्रिया आपके साथ में भी है। फ़र्क ये है कि हमने एक विज़ुअलाइज़ेशन की है उसकी कि हाँ भाई इस तरीके से खूब तेज़ी से हवाएँ चलेंगी, बिजली कड़केगी, पानी बरसेगा। तो हमने विज़ुअलाइज़ेशन इस तरीके से किया। हालाँकि इस तरीके का कोई भेद नहीं पैदा होता। जब आप साधना में उतरेंगे तो फिर ये जो वायु चलना हो गया, समाज आपके एकदम खिलाफ हो जाएगा, घर में कुछ ऐसी बात हो जाएगी या जिनके संपर्क में आप ऐसा कुछ हो जाएगा, या जहाँ पर आप साधना कर रहे हो वहाँ पर कुछ ऊँचा-नीचा होने लगेगा। मुख्य बात आपके डिस्टर्बेंस होने का है, और डिस्टर्बेंस का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भई देखो अप्सराएँ नाच रही हैं, हो सकता है कि आपकी काम वासना बढ़ जाए, या कोई ऐसा विषय आपके सामने आ जाए कि आपके काम वासना पर आपका कंट्रोल ना रहे, क्रोध पर आपका कंट्रोल ना रहे, या आपको सम्मान मिलने लगे, आप उस सम्मान के पीछे दौड़ने लगो। तो इस तरीके से कई सारी भ्रांतियाँ आएँगी। इनके परे आपको जाना है। इनके समक्ष जो है आपको बड़े शांत से रह कर के इसको पार करना है। अगर इसमें अटक जाओगे तो फिर आप यहीं के रह जाओगे, उसी उतने में ही। तो वो देव श्रेणियाँ हो जाएँगी, आपके कब्ज़े में कुछ चीज़ें हो जाएँगी, और 8 सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, लदिमा, महिमा वगैरह-वगैरह, है ना? तो आपको वो मिल जाएगा, आप पावरफुल हो जाओगे। लेकिन जो प्रमुख चीज़ है, जो मुख्य चीज़ है, जो उनके भी ऊपर है, आप उससे चूक जाओगे। तो हमारा काम चूकना नहीं है, हमारा काम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करना है कि हम अनेकता के साथ सिर्फ़ एक हो जाएँ। यही हमारा परम लक्ष्य है, और ये होने में समय तो लगेगा। जन्मों जन्मांतरों का भरा हुआ कूड़ा निकलने में समय लगेगा। हम केवल अपने गुरु जी के दिए हुए नाम का स्मरण करें इस स्थूल शरीर से, और उसको पवित्र और पवित्र करने की कोशिश करें। अगर ये पवित्र हो जाता है तो सारी चीज़ें अपने आप में सुलभ होंगी। हम इस संसार में आए तो हमारे पास जो हम महसूस कर सकते हैं वो केवल 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा मन है जो हमारी पकड़ में है। आत्मा भी कहाँ पकड़ में है? लोग आत्मा मानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना? मैं हिंदुइज़्म की बात कर रहा हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, ठीक है, आप मान रहे हो। लेकिन बुद्ध जी ने कहा कि आत्मा कुछ नहीं है, मन है। वैदिक ऋषियों ने कहा कि नहीं, मन नहीं है, आत्मा है। तो ये मन ही आत्मा है और आत्मा ही मन है। मन की कोई अपनी ताकत थोड़ी है। जब एक जड़ और एक नाशवान और एक वो अविनाशी, जब 2 लोग इकट्ठे होते हैं तो एक तीसरे चीज़ भाव का जन्म होता है जो कि दोनों की मध्यस्थता करता है, वो है मन, वो है नफ्स। 3 गुणों के प्रभाव में आकर के वो एक नया निर्माण करता है, वो है नफ्स, वो है मन। मन का कोई अस्तित्व थोड़ी है। लेकिन इस जीवन में हमें जो पकड़ में आएगा वो हमारा मन ही पकड़ में आएगा। आत्मा तो पकड़ नहीं सकते हम। कल्पना करो आत्मा कैसा है? तो जो पकड़ में आ रहा है उसको पकड़ो। आत्मा नहीं है ऐसा बात बात नहीं कर रहा। आत्मा तो है, लेकिन वो हमारी समझ के बाहर चीज़ है। मन ही आत्मा का बहुत ही गंदा सा स्वरूप है, कि वो आत्मा नहीं है, मन आत्मा नहीं है। इसको ऐसा नहीं समझना कि अर्थ का अनर्थ समझने लगो। मन आत्मा नहीं है। लेकिन जो मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति जो है वो मन में ही आकर के इकट्ठी हो रही है, तो वो प्रकाशित हो गया, मन प्रकाशित हो गया। तो हम मन को समझेंगे, मन को देखेंगे, तो वो हमको स्वतः ही अपने ओरिजिन तक लेके चले जाएगा। वो स्वतः ही अपने ओरिजिन तक लेके चले जाएगा।
तो जब वहाँ आप पहुँच जाओ वो ओरिजिन तक, तब आप उसकी चर्चा करो। हम पहली पास नहीं हैं, हम 10वीं की बात करें तो हाउ इट्स पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा कि पहली क्लास में दूसरी क्लास में रहता हुआ बालक 10वीं के प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करे या 10वीं के प्राप्त फल के ऊपर चर्चा करे। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मेरे मामा जी कहा करते थे, बड़े ही ज्ञानी पुरुष थे, मैं आत्मा हूँ, ये बार बार भावना देने से मन क्षीण हो जाता है और आत्मा का उद्भव हो जाता है, हम आत्मा के संपर्क में आते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है, मनोवैज्ञानिक से पॉसिबल हो सकता है, साधनात्मक क्षेत्र से भी के दृष्टिकोण से भी ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेरे अभ्यास में नहीं है। मैंने उस आत्मा का अनुभव किया तो मन के माध्यम से किया। और आत्मा एक नहीं, दो नहीं है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा दो कैसे हो सकती है? जीव अनेक है और जीव उस एक आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। अगर आत्मा अनेक है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है? फिर परमात्मा भी अनेक हो जाएंगे। तो जीव अनेक है, जो माया के साथ में संबंधित हो गया, और जीव अनेक हो गए और आत्मा एक है। उसी एक आत्मा से सभी जीव जो है प्रकाशित हो रहे हैं और सभी जीव शक्तियों से उनका मन प्रकाशित हो रहा है। या फिर हमारे महाराज जी ने कहा था कि आत्मा कुछ इस तरीके से कि उन्होंने एग्जाम्पल में समझाया था एक बार बात करते करते कि एक दिन आप जो है देहरादून में की वादियों में बैठे हुए थे और सुबह का वक्त था, ठंडी का मौसम था, कोहरा जो है छट रहा था, तो सूर्य आकाश में चमक रहा था, तो आपने पाया कि हर एक हरी पत्तियों पर ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदें, और उन सभी में भी सूर्य चमक रहा है। जो सूर्य वहाँ चमक रहा है वही सूर्य जो है हर एक ओस के बूंदों में चमक रहा है। तो ये इस तरीके से आपने बताया था कि पूरा संसार जो है दृश्यमान है उस ओस की बूंदों की तरह। तो वो आत्मा का प्योर फॉर्म नहीं है। ऊर्जा तो वहाँ से आ रही है, करंट वहाँ से आ रहा है, दिखाई यहाँ पड़ रहा है, उसके लिए एक आधार है ओस का। इसी तरीके से हम, लेकिन सबका संबंध उसी एक सूर्य से है। हर कोई ये दावा कर सकता है, हर एक बूंद ये दावा कर सकती है कि मेरा सूर्य जो है वही सूर्य है। हर एक बूंद ये दावा कर सकती है। तो मन बड़ी ही अजीब ताकत है। इसको सूफियों में कहा गया, मन अरफा नफ्स हूँ फ़क़द अरफा रब हूँ। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ये तीन गुणों के संयोग से मन का उत्पन्न हुआ और यही नफ्स है। तो जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। पहचानना है, पाना नहीं है, पहचानना है। बाइबल में एक सूत्र है, मुझे बड़ा ही प्रभावित करता है वो सूत्र। तुम खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खोलना नहीं है, तुम्हें खोलने का प्रयास नहीं करना। नियम है, तुम खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाने का काम मानव का है, खोलने का नहीं है। आप खटखटाओ, आपका खटखटाना ही खोलने में शामिल है। तुम खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमारे पास स्थित है एक शरीर, हमारे पास है मन, मन के सापेक्ष है बुद्धि, और मन में ही भाव है, मन में ही एक भाव है भाव का, भावनाओं का, और
बस इतनी ही चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे पूरे शरीर, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें ये 3 गुण है, रजस, तम और सत्व। इनकी जो भावनाएँ हैं, इसमें जो भाव भरे हुए हैं, एक तो पाश्विक भाव है, दूसरा हमारे पास रजोगुण है, तमोगुण हो गया, पाश्विक भाव, रजोगुण भाव, तो कंपैरिज़न का भाव, तू बड़ी मैं बड़ा, मेरा मेरा है तेरा है, इस तरीके के भाव। और सतोगुण का भाव बैलेंस का भाव, कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, या फिर कह लें इसको नफ्स के बारे में अगर चर्चा करें तो पाश्विक मन, नफ्स अम्मारा, राजसी गुण, नफ्स मरहूमा, सॉरी नफ्स लवामा, और नफ्स मलूमा का ज्वाइंट स्वरूप, और सतोगुण नफ्स मुतमइन्ना, मुतमइन्ना, और इन तीनों को मिलाकर के बनता है हमारा एक मन। इन तीनों की जो गुणागणित होती है, एक मनस केंद्र है, मन का केंद्र है, जहाँ पर ये गुणागणित होती है। तो ये प्रक्रिया हमारे शरीर में हर एक भाव में, हर एक स्थिति परिस्थिति में ये हमेशा रोल प्ले कर रहे हैं। गीता कहती है कि गुण जो है गुण से व्यवहार करता है। तो वो कैसे करता है? आपका जो गुण इस वक्त आपका मजबूत है, समझ लीजिए कि अगर पार्श्विक गुण आपका मजबूत है तो आप क्रोधी व्यक्ति होंगे, तामसी व्यक्ति होंगे, और आलसी व्यक्ति होंगे, हर अच्छाई में बुराई देखने वाले व्यक्ति होंगे, ईर्ष्या, क्रोध, आप इस लेवल पे जिएंगे। ये भाव आपको वासना की तरफ उठा के कब फेंक देगा, क्रोध की तरफ उठा के कब फेंक देगा, हिंसा की तरफ उठा के कब फेंक देगा, आपको पता ही नहीं है। तो व्यक्ति कहता है कि यार मैं तो गुस्सा हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, एक आध मेरे को क्या मालूम क्या हुआ और मैंने इसको ऐसा कर दिया। ये तमस है, ये नफ्स अम्मारा है, ये आपको हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाएगा। जिस चीज़ में बुराइयाँ हैं आपको, और इसमें स्वाद भी देगा वो, इसमें वो स्वाद भी देगा। इसमें हो सकता है कि आपको इसमें बनाए रखने के लिए वो धन भी बहुत अच्छा थे, लेकिन आपके जीवन का नाश कर देगा। रजोगुण जो है वो आपको इंस्टेंट ईर्ष्यावश, कंपैरिजनवश फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। वो समझेगा कि नहीं थोड़ा गलत हो रहा है, ये गलत है, मेरे लिए गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी वो करने को मजबूर है, वो करवाएगा, वो जानेगा लेकिन फिर भी करवाएगा, उसमें करने में सहायता नहीं देगा। तो रजोगुण है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन व्यवहार को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए, मित्रता को बचाने के लिए, या फ्यूचर में अपने संबंधों को बचाने के लिए आप उसको साथ में वैसा व्यवहार करते हो, ये रजोगुण है कि आप युद्ध करते हो हर एक स्थिति परिस्थिति में। तमोगुण, सॉरी सतोगुण, सतोगुण आपको शांत करता है, वो केवल अच्छाई की तरफ आपको प्रेरित करेगा। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो आप स्पष्टता से कह दोगे, भले ही आपको बुरा लगे। ये सतोगुण है। तो इसमें जो है आपको बड़े ही ध्यान से चलना है जीवन में। ये देखना है कि आपका कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावशाली है, और ये प्रभावशालिता देखने के लिए आपको अपने मन के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मैंने पहली बार अभी बात की थी कर्म के बंधनों की, कर्म के बीजों की। तो ये कर्म के बीज जो है हमारे मनस में, इसकी स्मृतियों में ये जमा है, बीज रूप में जमा है। जब आप बैठते हो एकांत में, तब आपके मानस के पटल पर ये चित्र उकेरे जाते हैं। ये सारे बीज जो हैं वो उस पे प्रेज़ेंट होते रहेंगे, उस पे आते रहेंगे। आपका उन विचारों को देखना,
दो चीज़ें होती हैं, आप विचार देखते हो तो या तो उसके साथ बह जाओगे, या तो आप केवल पिक्चर देख रहे हो उस हिसाब से उसको देखते रहोगे। तो आपका देखना जो है उस बीज का नाश करता है। ये सूत्र है, इसको याद रखिए। आपने जितने भी कर्म बंधन आज तक बनाए हैं, बीज बनाए हैं, उनका नाश करने का बस एक ही उपाय है, एक ही उपाय ही है कि आप बैठे, आपके मानसिक पटल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको बस दृष्टा बन करके देखते रहें। आपके जीवन में उनका प्रभाव न्यूनतम से न्यूनतम होने लगेगा। और ये कब तक रहेगा? जब तक वो विचार आपके लगभग लगभग खत्म ना हो। जिस समय आपके ये विचार आने खत्म हो गए, तो समझ लीजिएगा कि आपके कर्म का बंधनों का जो बीज आज तक आपने जमा किया है इस जीवन में, और जो प्रारब्ध से आपको संचित कर्म मिले हैं वो सारे भस्मीभूत हो गए, वो खत्म हो गए। और यदि आप उसके बहाव में बह जाते हैं, उसमें अपने स्वादानुसार उसमें आनंद लेने लगते हैं, उसमें मजा लेने लगेंगे, तो आप उन कर्म बंधनों से नहीं मुक्त हो पाते, अपितु आप और ज़्यादा कर्म बंधनों का निर्माण करने लगते हैं। तो कोशिश ये करिए कि अगर इनका बीज नाश करना है तो आप बैठिए, बैठ करके अपने विचारों को देखिए। 15 मिनट देखिए, 20 मिनट देखिए रोज। देखिए, होता है कि हमारे मोबाइल में भी जब बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फोटो आ जाते हैं तो हम बैठते हैं उनको डिलीट करते हैं। स्पेशली उनके लिए हम बैठते हैं। हमारे मेल्स में बहुत सारे मेल आ जाते हैं तो हम उनको बैठ के क्लियर करते हैं, साफ करते हैं। उसी तरीके से हमारे जो मन का विषय है वो, उसे भी हमको साफ करना पड़ेगा। और उसको साफ करने का, उसको डिलीट करने का यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और वही जो है संसार है, यही पर संसार है। ये तो मैंने इंट्रोडक्टरी इस पे बात कर दी। इस पे हम विस्तृत रूप से बात करेंगे जब हम शरीर के विषय में बात करेंगे कि हमारा स्थूल शरीर है, फिर हमारा आकाश शरीर है। आकाश शरीर वस्तुतः और कुछ नहीं है, आपके शरीर के हर एक कोशिकाओं में व्याप्त चैतन्यता का आधार है। आप, और इसी आकाश शरीर के आधार पर हर एक तत्व, चार तत्व ये खड़े हुए हैं। इसके बाद आपका लिंग शरीर है। लिंग शरीर आपका प्राण ऊर्जा वाला शरीर है कि किस तरीके से आप जो ऊर्जा ग्रहण करते हो वो पूरे शरीर में किस तरीके से घूमता है, ये ऊर्जामय शरीर है आपका। उसके बाद आपका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जिसकी बात हमने की, ये स्मृति खंड है आपके शरीर का। इसमें जन्मांतर के कर्म बंधन 3 गुणों के साथ दबे पड़े हैं। इस सूक्ष्म शरीर, ये सूक्ष्म शरीर ही जो है वो जीव का शरीर है। जिस जीव की भी मैंने चर्चा की, ये जीव का शरीर है। और यही वो शरीर है जो कि मानवीय शरीर है। ये वास्तव में आपकी असल शरीर है। ये जीवन की बारंबारता में यही शरीर जो है एक जीवन से दूसरे जीवन में मूव करती है। उसके बाद जो शरीर आती है आपकी कारण शरीर आता है। कारण शरीर मुख्यतया जो है 3 गुण है ये, क्योंकि कारण, पूरे संसार का कारण यही 3 गुण है। यहाँ पर आने के बाद वो 3 गुण जो है संतुलित हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अशरीरी, नहीं, स्पिरिचुअल शरीर, आध्यात्मिक शरीर, फिर शरीर का मामला खत्म हो जाता है। भौतिक शरीर, आकाश शरीर और भौतिक शरीर को, आकाश शरीर को आप बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आकाश शरीर, भौतिक शरीर में हम पंच तत्वों को गिनते हैं तो इसमें आकाश भी है। तो इसलिए भौतिक शरीर के साथ में आकाश शरीर एकदम जुड़ा हुआ, तो चेतनात्मक पहलू है, तो उसको छोड़िए। तो भौतिक शरीर यानी कि स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आध्यात्मिक शरीर और अशरीर। हम कोश की बात करें तो
अन्नमय कोश, अन्न से वर्तमान देह बनी हुई है। प्राणमय कोश, जो हम श्वास लेते हैं, वही एनर्जी का फ्लो कैसे होता है हमारे इस जीवन में। प्राणमय शरीर, जिसको लिंग शरीर ने कहा, प्राणमय कोश सॉरी, और लिंगमय शरीर। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, सूक्ष्म शरीर, विज्ञानमय कोश, कारण शरीर, आनंदमय कोश, आध्यात्मिक शरीर, चित्तमय कोश। ये आ गया, हमने बात की थी प्रथम चेतना और द्वितीय चेतना। इस स्थिति में पहुंचने के बाद आप इस पूरे ब्रह्मांड के पैरेलल हो जाओगे। सभी चेतनाएं एक सार हो जाएंगी, एक रस हो जाएंगी। इसी को सूफी भाई कहते हैं नूरे मोहम्मदी। नूर मतलब चेतना, मोहम्मद का मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब होता है जो प्रशंसित हो। तो यही चेतना जो है, जिसकी बड़ाई सर्वोपरि है, जिसकी महत्ता सर्वोपरि है, तो आप समग्र चेतना में रहते हैं, समग्र चेतना में। और उसके बाद जो होता है सत्यमय कोश, ये आखिरी स्थान है। अशरीरी तो आपकी चेतना में कोश पे ही पैदा हो जाती है, क्योंकि सभी कोश जो है वो आपके कोश है। जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ आप। मन के हिसाब से बात करें, पार्श्विक पर, राजसी मन, तामसी मन, इसमें भेद है। पार्श्विक मन यानी कि तमो गुण वाला मन, फिर पार्श्विक और राजसी मन दोनों, फिर राजसी मन, फिर राजसी सात्विक मन, फिर सात्विक मन। तीन के कॉम्बिनेशन में 6 पैदा हो गए। बुद्धि की बात करें, बुद्धि अब याद नहीं आ रहा मुझे। एक्चुअली जो डेफिनेशन वाले शब्द होते हैं वो बड़े ही अजीब होते हैं, तो सब याद नहीं आते, क्योंकि बोलने का अभ्यास तो है नहीं। बुद्धि, एक और बीच में है, उसके बाद है विवेक, फिर उसके बाद में प्रज्ञा। ये प्रज्ञा जो उत्पन्न होती है वो आनंदमय कोश के समक्ष में होती है। अगर हम सूफियों में कह दूँ तो नफ्से अमारा पार्श्व, नफ्से मलहुमा, सॉरी नफ्से लवामा, नफ्से मलहुमा, नफ्से मुतमइन्ना, नफ्से रहमानिया। मैंने 5 शरीर की बात की, वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, मुमकिनुल वजूद, आरिफुल वजूद। इस तरीके से वजूद है। इनके बारे में जानकारी लेने का जो महत्व है वो केवल इतना है। हालांकि इनका प्रभाव जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन पर पड़ेगा, कि जब हम एक कक्षा से दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जब जाएंगे, तो हमने उसके कई खंड बना रखे हैं। इन खंडों को समझने के लिए, अब जैसे कि मैंने प्रथम खंड बता दिया कि आपको सिमरन करना है, प्राप्त भी उसका वही ध्यान है। दूसरा खंड मैंने बता दिया आपको सांसों पर अजपा करना है, उसका भी प्राप्त भी वही ध्यान है।
तीसरा मैंने बता दिया, अभी बताया ही नहीं, लेकिन तीसरा भी है। वो तीसरा ये है कि आपको अपने कानों से सुमिरन करना है। ये आकाश तत्व की चेतना को बढ़ाने की साधना है। और चौथा जो स्टेप है वो आपको अपने त्रिकुटी पे करना है, अपने भ्रुकुटी के मध्य में करना है। ये प्रथम से ही चालू हो जाएगा। जब भी आप मंत्र जाप करोगे तो ये प्रथम स्तर से ही चालू होता है। लेकिन ये जो साधना है वो 3 तत्वों को, नफ्स को मारने की, मन को कंट्रोल करने की, मन को ख़त्म करने की, अमन होने की साधना है। जब ये इस जगह पर आप यहीं से चेतना, ये चेतना बीज है, ये ऊर्जा बीज है, ये चेतना बीज है, यहाँ से भी यहीं से आपकी चेतना का विस्तार होता है। तो इस तरीके से जब हम एक-एक सुमिरन को पकड़ते हैं, एक-एक जप को पकड़ते हैं, तो हम उसी प्रकार के शरीर में बैठे होते हैं। मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ताजमहल जाना है, तो आज आप कहाँ पर खड़े हो ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कितना भी अच्छा मैप होगा आपके पास, आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो ज़रूरी है कि हम अपना पता लगाएँ कि हम कहाँ पर हैं। ये सबसे पहला ज़रूरी है। प्यास की वो ऊर्जा है जो कि हमें आनंद की मंज़िल तक लेके जाएगी। और एक बार है जब हम आनंद की स्थिति में पहुँच गए, तो वो आनंद जो है स्वयं हमें छोड़ेगा नहीं। वो बार-बार हमें प्रयास करने में बाध्य करेगा, प्रयास करने के लिए बाध्य करेगा, और बार-बार के प्रयास से हम उस खाई को पार करके अनंत की सीमा में प्रवेश कर जाएँगे। अनंत की सीमा में प्रवेश करने के उपरांत, हालाँकि वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वास्तविक गुरु से आप पहले मिलोगे। जो आपका वास्तविक गुरु है, गुरु तत्व है जो है, आपकी मुलाकात वहाँ पर उनसे होगी। आज तो आप गुरु से मिले हो, गुरुत्व से थोड़ी मिले हो। वहाँ पर आपके गुरुत्व की परिभाषा क्लियर होगी और आप समझ पाओगे कि जहाँ तक ईश्वर का ईश्वरत्व है, वहाँ तक गुरु का गुरुत्व है। एक सूत्र मात्र का भी फ़र्क नहीं है। तो हम अब आगे जब बात करेंगे तो केवल और केवल साधनात्मक विषयों पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि ये बातें जो है 2 से 3 दिन में ही पूरी हो जाएँगी। क्योंकि साधनात्मक बात जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको करने का विषय है। उसको तो 1 आधे घंटे में समझा और समझाया जा सकता है। उसमें निर्देश है कि आपको ये ऐसा-ऐसा करना है। और हाँ, एक क्लास को कह तो दिया कि पहले पहली क्लास पास करनी, फिर दूसरी करनी, फिर तीसरी करनी है। क्रमशः इस तरीके से आप ग्रेजुएट हो जाओगे। लेकिन एक क्लास को पास करने के लिए आपको पूरा 1 साल लगते हैं। और उसको आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के आप उस पहली क्लास को पास कर पाते हो। फिर तो पहली में वापस बिठा दिए जाओगे। तो ये भी चीज़ें ठीक इसी प्रकार से ही है। ये भी चीज़ें इसी तरीके से ही है कि आप इसको क्रमशः समझते चलें और अपने जीवन में उतारते चलें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम बात करेंगे अपने मन के कार्यप्रणाली पर, किस तरीके से हमारा सूक्ष्म शरीर जो है प्रभावित होता है और किस तरीके से हम अपने मन को नियंत्रण तो नहीं करना, लेकिन उसके बीजों का नाश करना है। तो अपने मन की कार्यप्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और उसी कोशिश के दरमियान मैं कोशिश करूँगा कि आपको 5 मन, 5 बुद्धि, 5 शरीर, इन सब के बारे में हल्की-हल्की जानकारी दे सकूँ। क्योंकि मूल जानकारी तो आपके 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 अपने अनुभव से पैदा होगी, आपके अपने अनुभव से पैदा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर शेष कल मुलाकात करेंगे। जय गुरुदेव। आप सबको शुभाशीष
और मेरा भी स्नेह वंदन।